কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিरीरिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग আমরা শ্রীজীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছি। আজকে আমরা অনুবাদ সংখ্যা 53 থেকে শুভারম্ভ করিব। 53 নম্বর অনুবাদ। তারপর বৃন্দা আনন্দিতা হইয়াও পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, এইরূপ পানি গ্রহণ প্রক্রিয়া কেন অত্যন্ত প্রিয় নহে, এবং কেন ভগবতী অন্যথা করিলেন না? নিশ্চয় আপনিও নির্ভয়ে তর্ক করিতে পারিতেছেন না। হিন্দি। तदंतर वृंदा देवी आनंदित होकर भी पुनः पूछने लगी कि इस प्रकार की विवाह की प्रक्रिया सभी को अतिप्रिय क्यों न लगी, एवं आपने भी उसको अन्यथा क्यों नहीं किया। आपके लिए तो कोई भी कार्य अशक्य नहीं है, मैं ऐसी तर्कना करती हूँ। तो वृंदा देवी आनंदित হইয়াও पुनर्बार जिज्ञासा करिलेन। आनंदित क्यों हुआ? क्योंकि पौर्णमासी अलग अलग शास्त्र ग्रंथों से प्रमाण किया कि अलग जगह भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ही उन लोग सभी का पति है। जो यद्यपि बाहर बाहर उपपति लग सकता है, लेकिन है तो भगवान श्री कृष्ण उन सभी का पति। फिर भी बोल रहा है कि निश्चय आपने निर्भय तर्क करते पारतेছেন না, মানে आप भी पूरा बिना संकोच के बोल नहीं पा रहे, ऐसा बोल रहे पौर्णमासी को, क्योंकि है तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज। अगला अनुवाद। हाँ प्रभु। है कि हम आनंदित होने का कारण ये भी है क्या, क्योंकि लक्ष्मी जी को भी वो विशिष्ट सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। लक्ष्मी को भी ये सौभाग्य, लक्ष्मी देवी तो है ही तो पत्नी। पीछे आया ना, एवं लक्ष्मी को भी यह सौभाग्य प्राप्त न हो सका। इसलिए बहुत कुछ आया, लेकिन लक्ष्मी देवी तो है तो पत्नी, वो तो डायरेक्ट पत्नी है। बाकी गोपियों के बारे में चल रहा था कि उन लोग भगवान का उपपति, भगवान को उपपति है लेकिन पति नहीं है। नहीं, पति है, उन लोग का पति भगवान ही है। और ये बहुत अलग अलग शास्त्रों से बहुत बहुत एक्चुअली बहुत उदाहरण दिए। कौन? पौर्णमासी कल नहीं तो फिर लक्ष्मी देवी को क्या सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? फिर तो देखना पड़ेगा पूरा कहाँ स्टेटमेंट उठाकर लाए आपने। जस्ट लास्ट पैराग्राफ का लास्ट तो उसका आगे देखना पड़ेगा, उसका आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कल এই কথা বলিয়া বৃন্দা বনচারিণী এই সমস্ত নারী বা কোথায়, এবং তাদৃশ ভাবের ব্যভিচার দুষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণই বা কোথায়। এই কথা বলিয়া নিশ্চয়ই পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপর এই ভাব উৎপন্ন হইয়াছে। ইয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়া ওই সকল নারীগণ উপরে মাহাত্ম্য বিশেষ দেখাইতেছেন, এবং আয়ে লক্ষ্মীগণ এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই ইত্যাদি স্থলে লক্ষ্মী প্রবৃত্তি হইতে পুনর্বার বিশেষ করিতেছেন। उसको आगे पढ़ते हैं। अनुवाद। পৌর্ণমাসী বলিলেন, রস বিশেষের সম্পাদনকারী এই রূপ অবশ্য কর্তব্য বিচিত্র ভাব আমরাও সীতা রাবণ গৃহে গমনের মতো অন্যথা করিতে পারি না। সীতা রাবণের গৃহে গমনের মতো অন্যথা করিতে পারি না। ওকে, রস বিশেষেও এই রূপে সঙ্গত হইতেছে। ভ্রম জনিত বলিয়া অশ্লীল অশ্লীল ভাব হইতে পরিচ্যুত পর সম্বন্ধের অভ্যাস মাত্র দুষ্ট হইলেও পর নিবারণে কুণ্ঠিতা ওই সকল রমণীগণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য প্রচুর সুখ বিলাসের সহিত ব্রজে আসিবার সময় বিশ্রান্ত ভ্রমে নিতান্ত স্থিরত্ব বিষয়ে নিতান্ত আসক্ত কান্তাকে লাভ করায় সেই रस विशेष अत्यंत दीप्त भाव होइया থাকে। इसीलिए
इसीलिए बोल रहा है कि जब सीता मैया रावण के अपहरण होकर रावण के वहां गया था लंका में, তো রস বিশেষে সম্পাদনকারী এরূপ অবশ্য কর্তব্য বিচিত্র ভাব আমরা अन्यथा करते पारी ना। माने हम लोग माने जानना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लग सकता है कि ये क्या हुआ, सीता मैया को भगवान भगवान से भगवान की इच्छा से, तब तो होता भगवान की इच्छा से सीता मैया भी चले गए रावण के वहां। लेकिन ये सब इसीलिए किया जाता है कि रस को और गाढ़ बना के लिए और तीव्रता बनाने के लिए, क्योंकि जब फिर से जब मिलन होगा तो बहुत तीव्रता रहेगा। यहाँ तक हिंदी में पढ़िए। पौर्णमासी बोली, रस विशेष को बढ़ाने वाली लीला की आवश्यकता के अनुसार यह समय समय की विचित्रता है। इसको सीता जी के रावण के घर में जाने की तरह मैं भी अन्यथा नहीं कर सकती। रस विशेष भी इसी प्रकार संगत होता है। भ्रम से जनित होने के कारण अश्लीलता के संयोग से रहित दूसरे के संबंध का आभास मात्र दिखाई देने पर अन्य जनों के द्वारा निवारण से कुंठित अवरुद्ध उन ब्रज वनिताओं की उत्कंठा के वृद्धि से उत्पन्न प्रचुर सुख की प्राप्ति है, जिसमें ऐसे उत्तर काल में अर्थात श्री कृष्ण के पुनः ब्रज में आगमन के समय भ्रम के विश्रांति के कारण नितांत स्थिरता में निरत अपने कांत की प्राप्ति से उस रस विशेष को अत्यंत दीप्त भाव की प्राप्ति हो सकेगी। अरे बहुत दीप्त भाव होगा, इसीलिए ये सब करना पड़ता है। पौर्णमासी समझा रही है इनको, वृंदा देवी को। देखो भविष्यत काव्य, भविष्यत काव्य माने अभी तक काव्य हुआ नहीं, होगा। हाँ, कौन लिखेगा? उज्जवल लीलामणि रूप गोस्वामी लिखेगा, आगे से बोल दे रही है। देखो भविष्यत काव्य श्रीमद उज्जवल नीलमणि द्वारा संप्रमाण प्राचीन दिगेर ओ ए रूप मत আছে, रूप गोस्वामी भी इससे सहमत है। तन्मध्य मूल যথা, उसमें क्या लिखा है इस ग्रंथ में, এই বিষয়ে পররা বর্জন রূপ যে লঘু ভাব উক্ত হইয়াছে তাহা কেবল প্রাকৃত নায়কই ঘটিবে। রসের সার ভাগ শৃঙ্গার রসকে আস্বাদন করিবার জন্য যিনি অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণের উপর উক্ত প্রকারের লঘুভাব ঘটিতে পারে না। রসিক সমূহের চূড়ামণি কংসারীর ইচ্ছা করিয়া যাহাদিগকে অবতারিত করিয়াছেন সেই সমস্ত গোলকবাসিনী পদ্মনয়না রমণীগণ ব্যতীত কবিগণ অঙ্গী অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে পরকীয়া নারী ইচ্ছা করেন নাই, কারণ রসের উৎকর্ষ বাসনা করিয়া এই কংস রিপু রমণী দিগকে অবতারিত করিয়াছেন। ওই সকল রমণী শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী রূপে বিহার করিতেন। তাদের অবতার সময় রসপূর্ণ মহৎকর্ষের জন্য মায়ার দ্বারা পরকীয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। यहाँ तक पढ़िए प्रभु। उज्जवल लीलामणि। देखो भविष्यत काव्यों में श्रीमद उज्जवल नीलमणि ग्रंथ द्वारा प्रमाणीकृत प्राचीन रसिक विद्वानों का मत, उसमें मूल इस प्रकार है। यथा इस विषय में अनविवाहिता का निषेध रूप जो लघु भाव कहा गया है वह केवल प्राकृत नायक में ही घटित होगा, किंतु रसों के साग भाग श्रृंगार रस के आस्वादन कराने के लिए ही जिनका अवतार है, ऐसे श्री कृष्ण के ऊपर उक्त प्रकार का लघु भाव संगठित न हो सकेगा। इस विषय में प्रमाण यथा प्राचीन कवियों ने अंगी रूप श्रृंगार रस में परोढ़ा अन्य विवाहिता को जो रस पुष्टि कारक नहीं माना, वह तो कमल नयनी गोपियों के समूह से रहित ही जानना। कारण रसिक चक्र चूड़ामणि श्री कृष्ण ने उनका अवतार तो रस के उत्कर्ष की इच्छा से ही कराया है। इस श्लोक में
रसोत्कर्ष की तृष्णा से ही श्री कृष्ण ने उन गोपियों का अवतार कराया है। ये जो कथन है वह उन गोपियों का श्री कृष्ण की निज प्रियतमा रूप से नित्य विहार श्री कृष्णावतार के समय में रसमय महोत्सव के बढ़ाने के लिए ही माया द्वारा परोढ़ा व्यवहार है, इस अभिप्राय के लिए है। इसलिए तो ये जितना भी ये जो परक या रस ये सब आस्वादन करने के लिए भगवान ने इन गोपियों को भौम वृंदावन में लाए और यही सब ये सब आस्वादन करते हैं। चिन्मय धाम में तो ये सब है नहीं। चिन्मय धाम में ये सब है नहीं, तो उसीलिए ये सब जो अवतार हुआ है दे आर बीन ब्रॉट फॉर दिस पर्पस ओनली। तो इसीलिए चिन्मय धाम में तो देवर नित्य भगवान का कांत, भगवान उनका कांता ही है। এই কারণে ইহাতে কোনো दोष लक्षित है ना, इसीलिए यहाँ कोई दोष नहीं होती, भगवान का स्वेच्छा से हो रहा है जो भी होगा। ये परक्या जो होगा यहाँ भौम वृंदावन में ये भगवान की इच्छा से होगा, क्योंकि इसी पर्पस के लिए उन लोग को नीचे अवतार करवाया भगवान। प्रभुत्व यहाँ के परम गुणी बोलते হইবে ইহাই तात्पर्य। এই স্থলে গোপীগণ যে পূর্বকালে দেবী বা লক্ষ্মী ছিলেন এইরূপ ভাব প্রচারিত হয় নাই, কারণ গোপীগণ যে প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন সেইরূপ প্রসন্নতা নিতান্ত অনুরাগিনী লক্ষ্মী দেবীও প্রাপ্ত হন নাই। অতএব পদ্মগন্ধযুক্ত স্বর্গীয় নারী দিগের মধ্যে বা অন্য নারী দিগের কথা আর কি বলিব। लक्ष्मी देवी को भी गोपी का स्थान प्राप्त नहीं हो तो बाकी कोई दूर की बात। এই বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এই কারণেই অন্যতম ভাবের অন্যথা ভাব বশত ওই সকল নারী যে নিশ্চয়ই তার পরম লক্ষ্মীর মতো ইহাই কেবল লক্ষিত হইতেছে। অতএব এই রূপ নিরূপণ করিয়া তিনি পুনর্বার বলিতে লাগিলেন। সুতরাং এই রূপ পরম রহস্য বিষয় আকাশের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিবে না, অর্থাৎ কোনো শ্রোতাকে তো বলিবেই না, পরন্তু শূন্য পথে যথায় কোনো লোকের সম্পর্ক না তাদৃশ জন্য শূন্য মনে মনেও প্রকাশ করা নিষেধ। হিন্দি। इस अभिप्राय के लिए है, इसीलिए कोई दोष नहीं है, प्रत्युत परम गुण ही है, यही भावार्थ है। और इस श्लोक में अवतारिता नाम यह पद में ये गोपियां पहले देवियां थी अथवा साधारण लक्ष्मी थी, इस बात का प्रचार नहीं करता। कारण गोपियों ने जो प्रसन्नता का लाभ किया है वह लाभ अत्यंत अनुरागिनी लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त न हुआ। अतः कमल की सी गंध तथा कांति से युक्त स्वर्गीय दिव्यांगनाओं को अथवा अन्य नारियों को तो कहाँ प्राप्त हो सकता है। इस वचन से विरोध उपस्थित हो जाएगा। इसलिए परोढ़ात्व भाव को अन्यथा कर देने के कारण ये सब गोपियां श्री कृष्ण की परम लक्ष्मी स्वरूप है, यही भाव लक्षित होता है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये परोढ़ता भाव क्या है? परोढ़ता भाव इसका मतलब आया है पीछे अन्य विवाहिता। परोढ़ा मतलब अन्य विवाहिता, मतलब गोपियों के अलावा। हाँ नहीं, अन्य विवाहिता मतलब जो जिनका अन्य से विवाह हुआ। ओके। प्रौढ़ का भाववाचक, हम तो देखे प्रौढ़ का भाववाचक था। नहीं, परोढ़ा पीछे आया है, देखिए लिखा हुआ है ना, पिछला पैराग्राफ में लिखा है सिंगार रस में परोढ़ा, वहां ब्रैकेट में लिखा है अन्य विवाहिता। ओके। किंतु এক নন্দনন্দন কেবল রাধিকা প্রভৃতি নারীগণের কেবল বর হইতে পারেন। অতএব বল করিয়া কে আর ইহার অন্যথা করিতে পারিবে। इसका क्षमता है जबरदस्ती इसको चेंज करने। हिंदी। हरे कृष्णा, कौन सा लाइन बोल रहे हो? ये मेरा 55 अगला 65
55 কিন্তু এক নন্দনন্দন কেবল রাধিকা প্রভৃতি নারীগণ কেবল বর হইতে পারে। प्रभु स्टार्टिंग ने इस प्रकार निरूपण करके पौर्णमासी फिर भी बोली, ये सब अभी होगा ना, अभी आप पढ़ चुके थे पहले। ये सब नहीं आया है। हो गया तो पंकज बोल रहे सर। नहीं नहीं पढ़े हम। पंकज प्रभु नहीं पढ़े हैं, पंकज प्रभु अभी नहीं पढ़े। इस प्रकार निरूपण करके पौर्णमासी फिर भी बोली कि देखो वृंदे, इस प्रकार के परम रहस्य को आकाश के लिए भी प्रकाशित नहीं करना, अर्थात किसी सचेतन श्रोता के प्रति कहने की बात तो दूर रही, किंतु निश्चेतन शून्य रूप आकाश को भी न सुनाना। तात्पर्य, जन शून्य एकांत स्थान में अपने मन में प्रकाशित करना भी निषेध है। इस प्रकार श्री राधादि गोपियों का श्री कृष्ण के साथ नित्य दाम्पत्य सिद्ध हो गया। उनमें परोढ़त्व कदापि संगत नहीं है। इसी भाव को कहते हैं कि किंतु एक नंद नंदन ही केवल राधिका प्रभृति सब गोपियों के केवल पर अर्थात उत्कृष्ट हो सकते हैं, अतः बल करके भी कौन जन उनके परोढ़ात्व को स्थापित कर सकते हैं। যেহেতু এই বিষয়ে কেবল শ্রীকৃষ্ণই ব্রজলক্ষ্মী দিগের প্রতি, অপর কেউই প্রতি নহে। দেখো, চন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন জনের প্রতি চকর জাতির মনোবৃত্তি ঘটিয়া থাকে? হিন্দি भारती माता जी। क्योंकि इस विषय में यही सिद्धांत है कि ब्रज की परम लक्ष्मी स्वरूपा गोपीजनों ने के केवल श्री कृष्ण ही नित्य पति हैं और कोई भी नहीं है। देखो, चकोर जाति के लिए चंद्रमा के भिन्न अन्य जन कैसे जीवन स्वरूप हो सकता है, यही दृष्टता यही यहाँ पर जांचता है। ये चकोर बर्ड जो है, ये चंद्रमा या बारिश का अपेक्षा करता है ना पाने के लिए। चंद्र व्यतीत अन्य बारिश के लिए प्रभु जी चातक पक्षी ही करता है। ये चकोर क्या इसलिए चंद्रमा के लिए क्यों वेट करता है? ये चंद्रमा के लिए होता है प्रभु जी, चकोर चंद्रमा के लिए, चातक बारिश के लिए। चातक बारिश लोग क्या? তারপর বৃন্দা যেরূপ কথা হয় হোক, যেহেতু এই যাহা সঞ্চিত হইয়াছে তাহাই গোপন করিতে হইবে, কিন্তু উত্তরকালে অগত্যা আপনার উদ্যমেই সকল সুখের উত্থান ঘটিবে। এইরূপ প্রার্থনা এবং নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। হিন্দি। तदंतर वृंदा तो अच्छा, जो हुआ सो होने दो, क्योंकि यह तो रहस्य संचित किया है, उसको गुप्त ही रखना होगा। किंतु उत्तर काल में सर्व सुखों का समुत्थापन करने वाला आपका उद्यम ही अन्य गति के लिए हो जाएगा। उद्यम नहीं, उद्यम कैसे बोलिए? किंतु उत्तर काल में सर्व सुखों का समुत्थापन करने वाला आपका उद्यम ही अन्य गति के लिए हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना करके तथा नमस्कार करके चल दी। उद्यम मैंने अभी दूसरा उद्यम होगा। अभी इन लोग को मिलाने का, पर किया दोनों को मिलाने का इन लोग का उद्यम, अभी इन लोग का ये एफर्ट रहेगा। अगर सख्या होता, उन लोग से विवाह हो जाता तो दूसरा उद्यम रहता। उद्यम माने एफर्ट ना, अभी एफर्ट थोड़ा अलग सा होगा। পৌর্ণমাসী বলিলেন, আমি বলিয়াছি, আমি বলিয়াছি, আমি বলিয়াছি, আমি বলিতেছি, আমি বলিব, আমি বলিব, আমি ইহা বলিব, বলিতে পারি, আমি ইহা বলা উচিত, আমি যেন বলিতে পারি, নচेत আমি বলিতাম না। हिंदी। पौर्णमासी तो उस वृद्धा के विश्व सार्थक देखती हुई इस बात की सत्यता के प्रतिपादक वचन धातु के दशों अलंकारों का प्रयोग करते हुए
बोली कि मैं कहाँ है, मैंने कहा है, मैं अब भी कह रही हूँ और आगे भी कहूँगी, पुनः कहूँगी, मैं यही कह सकती हूँ, मुझे यह कहना उचित है। यदि मैंने ऐसे सिद्धांत को कभी कहा ना तो मैं नहीं कह सकती। অতএব এই রূপে এই সকল নারী আত্মীয়দিগের ভবনে কেবলমাত্র খেলা করিয়া বিলাস পাইতে লাগিল। ইহাদের পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ অন্তঃপুরের মধ্যে অসূর্যস্পৃশ্য ভাবে কৃষ্ণ বর্ণনার শ্রবণ কার্যকে বরণ করিয়া চারিদিকে যেন বেষ্টন করিয়া বরণ করিয়াছিল। अच्छा, तो इन लोग तो मालूम नहीं क्या पीछे क्या बैकग्राउंड घट रहा है। इन लोग खेल धूल में व्यस्त है जो गोपियां है, और इन लोग का माता पिता भगवान को वरण किया, वरण माने वही एंगेजमेंट के लिए ही व्यस्त है। तथापि তাহাদের প্রদীপ্ত কৌশল ভাবের সান্নিধ্য বশত স্বভাব সিদ্ধ কৃষ্ণ ভাব প্রদীপ্ত ও স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে কোন কোন লতা জাতির পল্লব যেরূপ আবির্ভূত হয় সেই রূপে তাহাদের ও কৃষ্ণ ভাব হইয়াছিল। हिंदी माने यहाँ सब तैयारी चल रहा है। यस, इसका गुणार्थ यह है कि भविष्यता काल में श्री कृष्ण के साथ गोपियों का विवाह आपके ही अधीन है। इसके उत्तर में पौर्णमासी ने विवाह रूपी कार्य को दृढ़ता के लिए तथा अपने वाक्य को त्रैकालिक सत्यता की ख्याति के लिए वच धातु की विविध प्रयोगों से भावी विवाह रूपी कार्य की स्थिरता को प्रकाशित कर दिया। अर्थात पौर्णमासी देवी की वाणी का महातत्य अद्भुत है तथा ग्रंथकार का महान शब्द कौशल एवं निर्णय के विषय कुशलता तत्ववेताओं को विवेचनाई है। ये तो आपसे मिल नहीं रहा प्रभु जी जो आप पढ़े। यस, ठीक है, ये भी कंप्लीट कर दिए। एक सेकंड हो गया, बाकी भी कंप्लीट नहीं, और भी है ना, वो उन लोग खेलकूद में व्यस्त हो गया। यस, 59 पढ़िए, खेलकूद वाला पढ़िए। अब गोपियों के पूर्वानुराग के वर्णन का उपक्रम यथा इस प्रकार वे गोपियां अपने अपने पिता के घर में केवल बाल्यकाल की क्रीड़ा करती थी। उनके माता पिता आदि बंधुजन अंतःपुर में उनको ऐसे रखते थे कि उनके ऊपर सूर्य की भी दृष्टि न पड़े तथा श्री कृष्ण के वर्ण श्रवण आदि को दूर करते हुए चारों ओर से घेर कर सब ओर से उनका निवारण करते थे। तो भी उनके दैदीप्यमान कैशोर भाव की समीपता के कारण बढ़ा हुआ स्वभाव सिद्ध कृष्ण भाव स्वयं उत्पन्न हो गया। जैसे वर्षा काल के निकट में किन्हीं किन्हीं लता जातियों के पत्र स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने इतना निरीक्षण में रखने के बावजूद भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। निरीक्षण। अगला अनुवाद। বয়সক্রম হওয়াতে কামদেব তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শ্যামাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ তাহার পূর্বে সহসা সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হিন্দি। क्योंकि अवस्था के क्रम से अनंग तो उन गोपियों के हृदय में प्रविष्ट हुआ था, किंतु श्यामांग व श्री कृष्ण तो उससे भी पहले संपूर्ण भाव से सहसा प्रविष्ट हो चुका था। ইহাও দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্প্রমাণ করিতেছেন, যেরূপ অন্তঃপুর রুদ্ধ কন্যাগণের মধ্যে মদনের উদ্রেক হয়, সেইরূপ এই সকল রমণীর কথা না শুনিয়া এবং তাহাদিগকে না দেখিয়া উহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তি হইয়াছিল। হিন্দি। इस बात को दृष्टांत के द्वारा प्रमाणित करते हैं यथा जैसे अंतःपुर में अवरुद्ध कन्याओं के अंतःकरण में भी काम का प्रादुर्भाव स्वयं हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के दर्शन एवं श्रवण के बिना भी उनके अंतःकरण में श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती थी। অতএব
উক্ত হইয়াছে নবযৌবনের পূর্বে ওই সকল নারীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রূপ রতি ছিল সেই বিষয়ে কোনো অতি অতিশয়োক্তি ঘটে নাই, বরং তাহাকে স্বভাবতেই বোধ করা উচিত। হিন্দি। अतः प्राचीन कवियों ने भी कहा है कि नवीन यौवन से पहले ही श्री कृष्ण में उन गोपियों का जो अतिशय अनुराग है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अपितु उसको स्वभावोक्ति ही माननी चाहिए। माने अति शक्ति माने बराबर चढ़ा के नहीं बोला, ये नॉर्मली ऐसे ही था उनमें कि they were having affection for Krishna। তৎকালে যখন প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণ এই দুইটি বর্ণ অথবা বংশীবর তাহাদের কর্ণ সমীপে আগমন করিত, তখন তাহারা যেন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইত এবং হৃষ্টচিত্ত হইত। পুনর্বার না দেখিতে পারিলে তাহারা সন্তাপ অনুভব করিত, কিন্তু তাহারা কাহারও কাছে এই কথা প্রকাশ করে নাই, কেবল মনে মনেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ভাবনা করিত। হিন্দি। उस समय जब प्रसंगानुसार कृष्ण ये दो वर्ण उनके कानों के पास आ जाते हैं अथवा वंशी का शब्द कानों में पड़ जाता है, बस उसी समय श्री कृष्ण को देखती हुई सी हर्षित होकर पुनः न देखती हुई वे गोपियां संताप को प्राप्त हो जाती थी, किंतु इस बात को वे किसी के प्रति किंचित भी प्रकाशित नहीं करती थी, केवल मन मन में श्री कृष्ण की भावना करती थी। तथा कभी मन मन में कैसे কৃষ্ণের নামের অক্ষর মাধুরীর ক্ষরণ এবং বংশীধ্বনির মধুর রস দ্বারা যাহা আস্বাদিত হইত, সেই এক মেঘ কান্তি কোন পুরুষ আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথা দিতেছেন। হিন্দি। यथा अह कृष्ण नाम के अक्षरों की माधुरी के झरनों के द्वारा तथा बंसी ध्वनि के मधुर रसों के द्वारा जिसका आस्वादन किया जा रहा है, वह मेघ की सी कांति वाला एक ही पुरुष कौन है जो कि हमारे अंतःकरण को अत्यंत पीड़ा युक्त कर रहा है। তাহার মধ্যে শ্রী রাধিকার ভাবনা যথা রাধারানীর ভাবনা শুনিয়ে অমৃত অপেক্ষা অত্যন্ত আস্বাদযুক্ত কৃষ্ণ এই শব্দ, এই বংশী বাদ্য কর্ণপথে প্রবেশ করিলে আমার মনে সহসা বারংবার যিনি স্ফূর্তি পাইতেন, তিনি আজন্ম আমার নিকটে না আসিলেও যেন সম্পূর্ণ পরিচিতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। কিন্তু যদি তাহাকে না পাওয়া যায়, অচিরাত সহসা প্রাণবর্গ বহির্গত হইবে, প্রাণ নিকল जाएगा বহির্গত। হিন্দি। उन गोपियों के मध्य में श्री राधिका की भावना यथा अमृत से भी अत्यंत स्वाद युक्त कृष्ण ये शब्द तथा बंसी का बाजा मेरे कानों में आते ही मेरे मन में तत्क्षण जो स्फूर्ति को प्राप्त होता है, वह पुरुष विशेष तो जन्म भर से मेरे पास न रहकर भी प्रायः अत्यंत सुपरिचित ही प्रतीत होता है। यदि उसकी प्राप्ति न हुई तब तो वह हठपूर्वक शीघ्र ही हमारे प्राणों को ले बैठेगा। পুনর্বার সম্প্রতি স্বয়ংই পরস্পর যেন বলিতে লাগিলেন, রাধিকে কেন তোমার চিত্ত এত অধিক ব্যাকুল হইতেছে? রাধিকে যদি এই বিষয়ে অবধান না করো, তাহা হইলে সাবধানে শ্রবণ করো। হিন্দি। फिर भी इसी समय प्रीति से उन्मत्त होकर स्वयं ही आपस में बतराने की तरह बोली, हे राधिके, तुम्हारा चित्त इतना अधिक व्याकुल क्यों हो रहा है? अरे राधिके, यदि इस विषय में तू सावधानी नहीं करती है तो सावधान हो जा और सुन, देख, श्रवण करने योग्य पदार्थों का जो प्रभु आगे पढ़ाई नहीं हुआ, प्रभु बस यही पढ़ाई हुआ, इसके आगे नहीं। তো শ্রবণ করো। শ্রবণীয় পদার্থ সমূহের যে সার আস্বাদন তাহা শ্রবণ অনুমতি করিয়া থাকে, অথবা জিহ্বা সুধা সিন্ধুর মন্থন লব্ধ যে বস্তু প্রার্থনা করে এবং চিত্তবৃত্তি আনন্দ হৃদয়ে সম্ভূত যে সুখ প্রার্থনা করে, তাহা কি কৃষ্ণ? এই দুই বর্ণ অথবা কৃষ্ণ বর্ণের প্রভেদ সমূহের উপজীব্য কোন এক নবযুবা বারংবার স্ফূর্তি পাইতেছেন।
এই রূপ বিতর্ক করিয়া আমি মোহিত হইতেছি। হিন্দি। यदि और सुन देख श्रवण करने योग्य पदार्थों का जो स्वाद है उसके स्वाद को कान ही जान सकते हैं, अथवा क्षीर समुद्र के मंथन से प्राप्त अमृत के स्वाद में शाक भाग को रसना ही जानती है, एवं हर्ष से युक्त हृदय से उत्पन्न सुख को चित्त वृत्ति ही समझती है। अर्थात ये सब अवस्थाएं मेरे ऊपर बीत रही है। तब तू बता तो सही, क्या वह स्वाद का सार कृष्ण ये दो वर्ण हैं, अथवा कृष्ण वर्ण की कांतियों का आश्रय स्वरूप? यह कोई नवयुवक निरंतर स्फूर्ति पा रहा है। मैं तो इस प्रकार के तर्क वितर्क से मोहित हो गई। এই রূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধিকা সম্বন্ধীয় প্রচরণশীল তত্ত্বৎ গুণসমূহ দ্বারা প্রকাশ পাইতে ইচ্ছুক হন, তখন তাহার রমণীয় ভাব সকল অবগত হও। হিন্দি। इस प्रकार श्री राधिका के प्रचरणशील तत्त गुणों के द्वारा प्रकाश पाने की तृष्णा वाले श्री कृष्ण की भी भाव की रमणीयता को सुनकर समझ लो। আমার কর্ণ রাধিকার নামে, আমার চক্ষু রাধিকার গৃহে পথে, আমার নাসিকা রাধিকার সৌরভ রাশিতে, আমার শরীর রাধিকার পৃষ্ঠে, এবং আমার বাগীন্দ্রিয় রাধিকার গুণ বর্ণনে নিযুক্ত ছিল। বাগীন্দ্র মানে মুখ, মানে বাণী। আমাকে ত্যাগ করিয়া তিনি দ্রুত গমন করিয়াছেন। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ বিচার দ্বারা নিজ দোষ নিষেধ করিয়া প্রকাশ্যে প্রতিক্ষণ তথায় চিত্র লিখিতের ন্যায় विद्यमान छिले। चित्र लिखित है, शायद भगवान कोई ड्राइंग कर रहा है राधा रानी का। हिंदी। मेरे कान श्री राधिका के नाम में, मेरे नेत्र श्री राधा के घर के मार्ग में, मेरी नासिका श्री राधा की सुगंधि के समूह में, मेरा शरीर श्री राधा के पीछे एवं मेरी वाणी श्री राधा के गुण वर्णन में ही लगी हुई थी, तो भी वह मुझको त्याग कर शीघ्र ही भाग गई। इस प्रकार के विचार से श्री कृष्ण अपने दोष को दूर कर एकांत में स्पष्ट रूप से चित्र लिखे से खड़े रह जाते हैं। एकांत में क्या? चित्र लिखे से माने चित्रपट के जैसे, स्टैंड स्टिल। तथा एक चित्र लिखित न्याय विद्यमान छिलेन। अच्छा, हम सोचा पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। কোনো গণক যদি রাধা নক্ষত্রের বিষয় নিকটে বর্ণনা করিত এবং রাধাকে দেখিয়া লোক আসক্তি করিত এবং রাধার ভবন নিজের দূরবর্তী হইলে মৃদু সমীরণ বহন করিলে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বিষয় স্মরণ করিতেন না, কেবল তিনি ওই বিষয়ে সেই রাধিকাকেই অত্যন্ত স্মরণ করিতেন। হিন্দি। कोई ज्योतिषी अपने निकट यदि राधा नामक नक्षत्र के विषय में कुछ वर्णन करता है। कौन सा नक्षत्र है राधा नामक? इंद्रावती राधा। हाँ, अनुराधा। हाँ। एवं राधा को देखकर जन्मात्र आसक्ति करते हैं तथा अपने से बहुत दूर पर विद्यमान राधा के भवन से कोमल वायु आ रही है। श्री कृष्ण ने इन पूर्वोक्त बातों का स्मरण नहीं किया, केवल इस विषय में उसी राधा का ही विशेष स्मरण करते हैं। অতএব এই রূপে অপূর্ব কৃষ্ণ দর্শনের উৎসব পূর্বে না হইলেও যখন কালীয় সর্পের দলন হইয়াছিল, তৎকালে রাধিকা প্রভৃতি নারীগণের বাধা ছিল না এবং তাহারা সাধারণ ব্রজবাসীর মতো কৃষ্ণ দর্শনে গমন করেন। হিন্দি। बस यही तक है मेरा। अतएव इस प्रकार अपूर्व कृष्ण दर्शन रूपी महोत्सव के पहले कभी न होने पर भी जब काली नाग का दमन हुआ, उस समय रुकावट से रहित श्री राधा आदि गोपियां भी साधारण ब्रजवासियों की तरह काली दह पर चली गई थी। मैंने इन लोग अलाउड था बाहर जाने, घूमने फिरने, भगवान को देखने गया, कालिया दमन जब हो गया, भगवान डांस कर रहे थे सब, तो इन लोग भी गया था। हम लोग देखा ना वो यदि कृष्णा में राधिकार जन्नो कालिया दमन करिते, तो कालिया के ऊपर तो डांस भी किया था ना गोपियों लोग, ऐसे भी आया था ना, रासलीला हुआ कालिया के ऊपर। हाँ, राधिकार जन्नो कालिया दमन करिते श्री कृष्ण एरूप
বিলম্ব বিলম্ভার বিলম্ভারম্ভের উপক্রম করিয়াছিলেন। হিন্দি। श्री राधा आदि गोपियों के दर्शनार्थ ही श्री कृष्ण ने काली दमन करने के लिए उतने विलंब के आरंभ का उपक्रम किया था। अतः इस प्रकार काली हृदय पर चली जाने पर भी बालकपन के अपरित्याग के कारण तथा शोक के कारण जगत में उनका भाव अपनी विशेषता को प्रकाशित न कर सका, किंतु अतिशय प्रेम मात्र को ही उत्पन्न कर गया। অতএব এই রূপে নারীগণ তথায় গমন করিলেও বাল্য ব্যবহার মোচন না হওয়াতে এবং শোক থাকাতে জগতে তাহাদের নিজের বিশেষ উৎপাদন করে নাই, কিন্তু কেবল অতিশয় প্রেম উৎপাদন করিয়াছিল। যখন মুরারি দূরে সর্পরাজের মস্তকে নৃত্য করেন, তৎকালে ওই সকল রমণীগণ তাহাকে দেখিতে পাইতেছিল। এই কথা মিথ্যা নহে। তথাপি ওই সকল নারীগণের বাল্যদশা এবং বহুতর জন সমাজত বশত শোকরূপ অবরণের যে ভাব, তাহা অনুমাত্র সরসত্তা প্রাপ্ত হয় নাই। হিন্দি। देखो, जिस समय श्री कृष्ण दूर से ही काली सब के मस्तक पर नृत्य कर रहे थे, उस समय श्री राधा आदि गोपियों ने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। यह बात मिथ्या नहीं है। तथापि बाल्यावस्था के कारण, अधिक जन समुदाय के कारण एवं शोक रूपी आवरण के कारण उन राधादिकों का भाव अपनी नित्य सिद्धावस्था को किंचित भी प्राप्त न हो सका। ওদের লোক উপস্থিত थे, তথাপি ওই সকল নারীগণের বাল্যদশা এবং বহুতর জন সমবত বসত, सब उधर लोकजन सब, इसीलिए वो भाव प्राप्त नहीं हुआ। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ কালী হ্রদে হইতে উত্থিত হন, তৎকালে রাধিকা প্রভৃতি নারীগণ প্রথম দর্শন করিয়াই পতিত হন। যখন তাহাদের বাহ্য জ্ঞান ছিল না, তথাপি তাহার স্ফূর্তি সংযুক্ত ছিল। আহা, দিবারাত্রের মধ্যে অনুমাত্র তাহারা মূর্ছা এবং অমূর্ছা কিছুই প্রাপ্ত হন নাই। হিন্দি। श्री कृष्ण जब गोलाकार काली हृदय से उठ खड़े हुए, तब श्री राधा आदि गोपियां प्रथम दर्शन से ही भूमि पर गिर पड़ी। यद्यपि उनको बाह्य ज्ञान नहीं था, तथापि इस स्फूर्ति से युक्त होकर वे रात दिन न तो मूर्छा को प्राप्त होती थी और न अमूर्छा को ही। बस यही आश्चर्य था। যখন শ্রীকৃষ্ণ ওই সকল নারীগণকে দর্শন করিয়া অন্তরে বিকৃতি লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি অন্য সময় সম্ভূত গাম্ভীর্যকেই শরণ অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। यद्यपि श्री कृष्ण भी उन राधादिकों के दर्शन से आंतरिक विकार को प्राप्त हो गए थे, तथापि अन्य समय में उत्पन्न होने वाली गंभीरता को ही रक्षक बना लिया। हाँ, माता जी काउंट पिन दे दीजिए। তাহার পর आ गया, लॉगिन भी हो गया। তাহার পর প্রভাতে রাধা প্রভৃতি রমণীগণ সকটে আরোহণ করিয়া ব্রজে উপস্থিত হইলে অতি কষ্টে সুস্থতা লাভ করিয়াছিলেন। तदंतर प्रातः काल हो जाने पर वे राधा आदि गोपियां गाड़ियों में चढ़ाकर ब्रज में लाई गई, किसी प्रकार कष्टपूर्वक स्वस्थता को प्राप्त हो गई। गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।